भाई वीरेंद्र जी कहता ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। मैं अपने बयान पर कायम हूँ और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। मंत्री ने गाली दिया, मां के लगाकर गाली दिया है। पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। पकड़ करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। आज बुधवार को सदन के तीसरे दिन बिहार की विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने खड़े होकर तेजस्वी यादव को बच्चा बता दिया और लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी तक के कार्यकाल को लेकर कई टिप्पणी की। लेकिन इस दौरान इस टिप्पणी को लेकर विपक्ष के तमाम विधायक भड़क गए, जिसके बाद काफी हो हल्ला हंगामा हुआ। इस पूरे हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के भी मंत्री और विधायकों ने विपक्ष के विधायकों पर कई सारी टिप्पणियां की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष लगातार विधायकों को समझाते रहे, लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प चीज तब देखने को मिली जब विधानसभा अध्यक्ष को सत्ता पक्ष के मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को डांट कर समझाना पड़ा कि हम यहां हैं, आप बैठिए। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए। आप पहले बैठिए, आप बैठिए। मंत्री महोदय बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं। बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने स्थान पे बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं। बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। बता दें कि पूरी विधानसभा में दरअसल हंगामा इस बात को लेकर था, जहां विपक्ष काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर एसआईआर के मुद्दे पर जनता को बरगलाने का आरोप लगा रहा था। ऐसे में जहां विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, तो वहीं कई मुद्दों पर कई विधायकों ने कई गंभीर टिप्पणियां की, जिसको लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि भाई वीरेंद्र ने यहां पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन बाद में जब सदन के बाहर भाई वीरेंद्र आए तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही है मैं उस बात पर कायम हूं। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ भाई वीरेंद्र के कहने पर विजय सिन्हा बाहर आकर उन पर भड़कते हुए नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना,
ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं, लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। अब जहां विजय सिन्हा ने भाई वीरेंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद जब भाई वीरेंद्र सदन से बाहर आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो उस पर कायम है। उन्होंने कहा है कि सदन किसी की बापौती नहीं है, यहाँ पर हर एक विधायक एक समान है। जो कुछ भी बयान दिया है मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है। पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने भी अरे माफी किस बात का? किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा। अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। हमारे नेता हैं क्या या मास्टर हैं क्या? वो सब मेरे सामने पैदा लिया है। सर मैंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने बयान पर कायम हूँ। आज भी मैं कायम हूँ और उस पर उनके मंत्रिमंडल के पीएचडी मंत्री और कई मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसमें कौन किसने क्या। बता दें कि ये जो सत्र है इसमें सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और ये सत्र इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र है और इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे और सीधे सीधे जनता के बीच सभी नेता फिर एक बार जनता की दरबार में हाजिरी लगा रहे होंगे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार की जनता किसको दोबारा चुनकर इस सदन में भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हिंदी टॉप।